नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें, हसनपुर प्रखंड की औरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामकिशोर राय ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, आप पिछले 2 पंचवर्षीय से आप मुखिया हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपके पंचायत में जल निकासी के लिए अभी तक क्या व्यवस्था किया गया है? हम अपने पंचायत में जल निकासी के लिए तमाम जो हमारा ग्रामीण सड़क है उसके आप लोगों को भी देखा होगा कि बीच में नाली बना करके और बगल में पीसीसी ढलाई करके और सब जल निकासी का प्रबंधन मृत बागमती नदी जो है उसमें गिराने का काम किए हैं। पूर्व के समय में मेरे गांव में चलना भी मुश्किल होता था और सबसे पहले मैं जब मुखिया बना तो सबसे पहले यही टारगेट बनाया कि जल निकासी का उचित प्रबंधन करके सबसे पहले गांव में लोग सुलभ तरीके से पूरे गांव घूम सके। ऐसा अभी भी आप घूम के देखते होंगे। आपके पंचायत में सर आवास योजना के तहत इस पंचवर्षीय में कितने लोगों को लगभग आवास आवंटित किया गया है? वो 276 लोगों को करीब प्रधानमंत्री आवास मिला है। ऐसे हमारे और जो भावी मुखिया प्रतिनिधि हैं वो तरह तरह के बात बोलते हैं, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मुखिया दिया, जबकि आप सब लोग जानते हैं और सोशल मीडिया वाले भी कभी कभी उनके साथ घूम के ये करते हैं जो मुखिया आवास नहीं दिया तो फल्ला नहीं दिया। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की सूची कहाँ से तय होती है। वो 11 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वो सूची निर्धारित है और उसमें जो लाभुक हैं और वो एबुल हैं तो उनको एक तरफ से क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है और ये दिया गया। इसमें तो हमारे सोशल मीडिया वाले भाई को भी और दूसरे लोगों को ये पता करना चाहिए कि इसमें भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं है। मुखिया कहीं बीच में खड़ा होकर रकम आवास के लिए तो नहीं वसूलता है। जिन लाभार्थियों को मिला है आप लोग घूम करके उससे पता कर सकते हैं कि कहीं भी कोई लाभार्थी ऐसा है जहां मुखिया या उसका पंचायत सचिव या आवास सहायक खड़ा होके उससे रकम वसूलता हो। उसको उचित समय पर वो बनाते जाता है और उसका सब किस्त धीरे धीरे मिलते जाता है, यहाँ तक कि मनरेगा से भी जो उसको लाभ मिलना है वहाँ तक हम लोग उसको पहुँचा देते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना। इसके तहत नल जल और नली गली योजना की क्या स्थिति है सर आपके पंचायत की? मेरे पंचायत में 14 जल नल कंप्लीट है, उसका मापी पुस्तिका भी हो गया है। एक वार्ड में जो वार्ड नंबर 11 मधेपुर का है वहाँ जल नल काम नहीं कर पा रहा है। वो वहाँ ऐसा समझिए वार्ड सदस्य के अकर्मण्यता के चलते वो मुंबई भाग गया, अभी आया है। अब रकम कौन खर्च करेगा? कुछ मरम्मत का सवाल है, कुछ टोटी लगाना है, ये सब कर नहीं पाता है, इसीलिए वो नहीं चल रहा है। बाकी सब वार्ड में जल नल चल रहा है। हमने जब आपके पंचायत का हमारी टीम ने मुआयना किया तो देखा गया कि स्ट्रीट लाइट काफ़ी संख्या में लगाया गया है आपके पंचायत में। तो लगभग आपके पंचायत में सभी वार्डों में कितना स्ट्रीट लाइट लगाया गया होगा? वो 275 के करीब स्ट्रीट लाइट लगाया गया। और जब स्ट्रीट लाइट आया तो आप अन्य पंचायतों में भी देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट किस तरह के लोग लगाते हैं। हम हेवेल्स का, फिलिप्स का वो अच्छा स्ट्रीट लाइट 50 वाट, थोड़ा बहुत 25 वाट वाला भी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हो सड़क पर, रास्ते में, गली में। इसलिए हर पोल पर तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन जितनी हमारी संख्या है स्ट्रीट लाइट का वो मतलब एकदम सफल है कि पूरे गांव आप आसानी से अंधेरे में भी घूम सकते हैं। मनरेगा के तहत बहुत सारे फंड आते हैं, वृक्षारोपण, कुआं का सौंदर्यीकरण, तो इन सब में मनरेगा के तहत आपके पंचायत में क्या काम है? मनरेगा के तहत हमारा हाई स्कूल जो है कल्लर चौधरी उच्च विद्यालय, उसके 3 ग्राउंड हैं। एक उसका कैंपस है विद्यालय वाला, एक सामने में फील्ड है, एक उत्तर तरफ फील्ड है। तीनों का स्थल विकास किया है। उसके बाद पंचायत सरकार भवन है, वो काफ़ी गड्ढे में था, उसका स्थल विकास किया है। आप चले जाइए नीमी के तरफ, जहां हमारे गांव का अधिकांश खेती वगैरह होता है,
वहाँ ईंटकरण करके खेतों तक सड़क बनाया गया है। इसी तरह चले जाइए बगहा तक, जो हमारा चौर का इलाका है, वहाँ बड़े पैमाने पर हमारे किसान ईख करते हैं, वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम किया है। और इस तरह से चले जाइए छठ पर्व के मौके पर हमारे यहाँ जहाँ अभी सर्वेश्वर धाम मंदिर बना है, वहाँ लोग काफ़ी मशक्क़त से वो अर्घ चढ़ाते थे, वहाँ भी सीढ़ी बनाने का काम हुआ है। कुआँ अभी तक एक ही हमारे यहाँ मरम्मत हुआ है, वो सर्वेश्वर धाम में ही है, और दूसरे कुआं पर कार्य अभी तक नहीं हुआ। जो प्रतिद्वंदी हैं, इस पंचायत के जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी आपके होंगे, उन सबके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आपने पिछले 10 वर्षों में पंचायत में विकास का काम उतना नहीं किया जितना विकास होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि वो ऊपर से उड़ के हमारे पंचायत में प्रतिनिधि बनने आए हैं। कभी 10 साल में किसी गली में किसी गरीब के यहाँ किसी दरवाजे पर बैठकर नहीं देखा कि इनकी क्या स्थिति है। गांव में पहले ही बताया था कि हमारे गांव में 11 ईस्वी से पहले चलने लायक कोई सड़क नहीं था, और 11 ईस्वी से अभी तक लगातार जो भी सरकार के द्वारा आवंटित राशि आई है उसका उचित प्रबंधन करके, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे गांव के हर गली में वही गली नहीं बना है जो विवादित है, बाकी सभी सड़क में गली में पीसीसी ढलाई हो चुका है, सोलिंग हो चुका है, जल निकासी का अच्छा प्रबंधन है। तो आप सामने में देख रहे हैं, जिस सड़क पर हम देखे हैं वो चीज़, सोशल मीडिया वाले बाइट ले रहे थे कहीं, और वो आदमी खड़ा है, वो गांव ग्रामीण सड़क है, वहाँ नाली बना हुआ है, जबकि वर्षों से, हम कहते 25-30 वर्षों से उस सड़क से लोग चल नहीं पाता था। और एक अच्छा पीसीसी सड़क जिसमें बीच में नाली बना हुआ है, ऊपर में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, और बोल रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। अब वो जनता का जो समझ है वो कितना जागरूक है, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। सब चाहता है कि हमको क्या मिला। तो आप सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ दे दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। मेरे पास तो गली सड़क के लिए, 7 निश्चय के लिए, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, दूसरे कार्यों के लिए फंड आते हैं, और पंचायत में जो फंड आता है और जिस मद में खर्च करना है उसी मद में खर्च किया जाएगा। विकास देखना है, चले जाइए पंचायत सरकार भवन, सबसे पहले हसनपुर में हम बनाने का काम किया है, उसका घेरा, फिर उसके विकास का तरह तरह का काम करने का काम किया है। यदि जनता फिर से आपको अगले पंचवर्षीय में मौका देती है, तो अगले पंचवर्षीय में आपके कार्य योजना का क्या स्वरूप रहेगा? मेरे कार्य योजना का स्वरूप अभी भी बहुत छोटा विवादित गली है, जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब ईंट सोलिंग भी नहीं लगा पाए। हम चाहेंगे कि हर जगह जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो, वो पीसीसी ढलाई हो जाए, और दूसरे तरह के छूटे हुए जो कार्य बच गए हैं उन सबको पूरा करें, और साथ ही साथ गांव के अंदर हर खेत में बिजली पहुंचे, विभाग के माध्यम से वहां पहुंच बनाकर इन कामों का बखूबी निर्वहन करें। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।